इस्लाम की हिफाजत सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है, ये भी पाकिस्तान का मानना है। मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के बीच एक सेतु का काम करती है और इसे क्षेत्रीय व्यापार के संपर्क के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान में कट्टर इस्लामिक और आतंकवादी संगठन अपने नापाक मंसूबे को पूरा करने में कामयाब हो पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानना जरूरी है। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश का नाम है जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, अलबत्ता पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय है। हालांकि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों में ज़्यादातर तो आम आदमी की जिंदगी व्यतीत करते हैं, परंतु वे डर के आगे या डर के माहौल में अपनी पारिवारिक चिंता और सुरक्षा के अभाव में अलग अलग संगठनों के आगे झुकने को मजबूर हैं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान में कट्टर इस्लामिक और आतंकवादी संगठन अपने नापाक मंसूबे को पूरा करने में कामयाब हो पाते हैं। आइए आज जानते हैं पाकिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो कि पाकिस्तान को एक अलग थलग करने का काम करते हैं और पाकिस्तान के जो नकाब है उसको हटाने के लिए बिंदु जरूरी भी है। दोस्तों, नंबर 1, पाकिस्तान को इस बात का घमंड है कि उनकी पाकिस्तान की आबादी काफ़ी बड़ी है, जिसमें से एक युवा और बढ़ती हुई कार्यबल शामिल है। इसमें एक बड़ा घरेलू बाजार और संभावित मानव संसाधन प्रदान करता है। और दूसरा, पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है जो कि मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व के बीच एक सेतु का काम करती है और इसे क्षेत्रीय व्यापार के संपर्क के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। तीसरी बात, पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी और अच्छी सेना है जो कि क्षेत्रीय सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके पास परमाणु हथियार भी है, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। और चौथा, इस्लामिक वित्त में भूमिका है और पाकिस्तान इस्लामी वित्त में एक प्रमुख खिलाड़ी है। इस्लाम की हिफाजत सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है, ये भी पाकिस्तान का मानना है। पांचवा, पाकिस्तान में उपजाऊ भूमि और यह कृषि उत्पादकों का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है, लेकिन ये एक अलग बात है कि आजकल पाकिस्तान भूखे मरने की कगार पे है और आटों के लिए लाइनें लग रही हैं। नंबर 6, चीन के साथ पाकिस्तान के बहुत ही मजबूत और रणनीतिक संबंध है जो कि आर्थिक और सैन्य सहयोग प्रदान करते हैं। और नंबर 7, पाकिस्तान के पास खनिज पदार्थों का भंडार है और वो जल्द ही मालोमाल होने वाला है और यह लगातार बात वह अपनी जनता को बताता जा रहा है और वो ऐसी बात बोल बोल कर उन्हें चूर्ण चटाकर गुमराह कर रहा है। और पाकिस्तान की भोली भाली जनता जो कि अनपढ़ है वो इन बातों को सच भी मान लेती है। तो चलिए अब मैं आपको पाकिस्तान का सच बताने का प्रयास करता हूँ कि असल में वो है क्या। पाकिस्तान किन किन मुद्दों से दुनिया से पिछड़ा हुआ है। तो नंबर पहला है अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कई कमजोरियों का सामना कर रही है, जिसमें कम निवेश, कम निर्यात और कम उत्पादक वृद्धि शामिल है। ये मानो कि निर्यात के नाम पर गधे और आतंकवादी है पाकिस्तान के पास। और उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता पर बहुत ही अधिक निर्भर है, पाकिस्तान जैसे IMF है। ये मानो कि भीख पर जिंदा है पाकिस्तान। राजनीतिक अस्थिरता, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ी समस्या है जो कि आर्थिक विकास और स्थिरता को बाधित करती है। पाकिस्तान में पिछले कुछ दशकों से कोई भी गवर्नमेंट अपना 5 साल पूरा नहीं कर पाई है और लगातार तख्ता पलट होता रहता है। कभी फौज आ जाती है, कभी कोई दूसरा संगठन। आतंकवाद और सुरक्षा, पाकिस्तान में आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर है। सैकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन अपना हेडक्वार्टर बनाए हुए हैं और लगातार दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाते जा रहे हैं। पाकिस्तान में आए दिन बम धमाके होते हैं और एक दूसरे को मारने का प्रयास करते रहते हैं। सुरक्षा के मामले पर पाकिस्तान सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा करते हैं, क्योंकि फौज और पुलिस तो उनकी खुद बम धमाकों में मारी जा रही है, तो उनकी सुरक्षा वो क्या करेगी। ऊर्जा संकट, पाकिस्तान में अक्सर ऊर्जा की कमी का सामना रहता है, जिसमें बिजली उत्पादन भी शामिल है। बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। वो गधों के ऊपर ही ज़्यादा सवारी करते हैं। मदरसों में जिहाद सिखाया जाता है। गरीबी और असमानता, पाकिस्तान में गरीबी और सामाजिक असमानता का सत्र बड़ा ऊंचा है। दुबई ने यह कहते हुए पाकिस्तान का वीज़ा बंद कर दिया कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ तो जाते हैं पर वापस नहीं जाते और यहाँ पर रहकर भिखारी बन जाते हैं। भिखारियों से हमारी जेल जो भर गई है, अब हमें माफ़ करें, ऐसा दुबई कहता है। कम साक्षरता दर, दोस्तों पाकिस्तान में साक्षरता का दर बहुत कम है, जो कि मानव पूंजी और विकास में बाधा डालती है, क्योंकि वो पढ़ते लिखते तो हैं ही नहीं।
पाकिस्तान में पानी की कमी है। पाकिस्तान एक जल तनावग्रस्त देश है और पानी की कमी एक बढ़ती हुई चिंता है। और ऊपर से भारत ने अब हाल फिलहाल में सिंधु नदी का पानी भी रोक दिया है। भ्रष्टाचार भी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है जो कि शासन और आर्थिक विकास को कमजोर करती है। वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की नकारात्मक छवि है। आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता से संबंधित मुद्दों के कारण पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नकारात्मक छवि बन रही है और है। आज के दौर में कोई भी दूसरे देश का नागरिक पाकिस्तान में नहीं आना चाहता और ना ही पाकिस्तान में व्यापार करना चाहता है। हालांकि पाकिस्तानियों में गजब का जज्बा है जिसके चलते वे दूसरे देशों में अक्सर जलील होते रहते हैं, पर मजाल है उनके जज्बे में कहीं भी बेशर्मी की झलक मिल जाए। तो दोस्तों, पाकिस्तान जो है कई कारणों से दुनिया के लिए चिंता का विषय भी बना हुआ है। तो चलिए हम आज प्रमुख कारण जानते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो परमाणु हथियार। पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति है और इसकी परमाणु शक्ति के हथियारों की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बनी रहती है, खासकर राजनीतिक और आतंकवाद की उपस्थिति का कारण। कुछ लोगों ने संभावित ढीली परमाणु व्यवस्था के ऊपर चिंता व्यक्त की है कि उनके गलत हाथों में पड़ने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। और उसके बाद है आतंकवाद। पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवादी समूहों को पनाह देना और उनका समर्थन करने का आरोप पाकिस्तान पर लगता रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों ने पाकिस्तान को आतंकवादी सुरक्षा पनाहगार के रूप में वर्णित किया है, जहां आतंकवादी समूह संगठित हो सकते हैं, योजना बना सकते हैं, धन जुटा सकते हैं, भर्ती कर सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं और सुरक्षा में काम कर सकते हैं। अतीत में पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान जैसे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान के, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को खंडन किया है और आतंकवाद से लड़ने के लिए कदम उठाए हैं, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है। लेकिन आतंकवादी समूह अभी भी पाकिस्तान में सक्रिय हैं और उनके खिलाफ पाकिस्तान ने अभी कोई भी कदम नहीं उठाया और उनकी अलबत्ता मदद करता जा रहा है। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की किसी भी पड़ोसी देश के साथ नहीं बनती है, सभी के साथ दुश्मनी पाकिस्तान ने पाल रखी है। पाकिस्तान भारत के साथ एक जटिल और शत्रुतापूर्ण इतिहास रहा है और दोनों ही देश के बीच कई युद्ध हुए हैं। कश्मीर क्षेत्र पर दोनों ही देशों के बीच अक्सर तनाव बना रहता है और सीमा पर संघर्ष की संभावना भी बनी रहती है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार होने के कारण किसी भी तरह का सैन्य संघर्ष तेजी से बढ़ सकता है और इसके गंभीर वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में आर्थिक संकट बहुत छाया हुआ है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से चुनौतियों का सामना कर रही है और इसकी अस्थिरता क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं पैदा करती है। एक विफल राष्ट्र आतंकवाद अस्थिरता के लिए एक प्रजनन स्थल बन सकता है। आतंकवाद उसमें पनप सकता है। आतंकवादियों के लिए फेवरेट जगह हो सकती है। वो आतंकवाद के लिए यह एक मनपसंद जगह तब बन जाती है क्योंकि उसकी सरकार वहाँ पे फेल हो जाती है, जिससे वे पूरी दुनिया में अपनी जड़ें फैला सकते हैं। और उसके बाद आ जाती है राजनीतिक अस्थिरता। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता एक ऐसी समस्या रही है जो कि देश की आंतरिक और बाहरी नीतियों को प्रभावित करती रहती है। राजनीतिक उथल पुथल में चरमपंथी तत्वों को फायदा हो सकता है और क्षेत्रीय सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पाकिस्तान में कई आतंकवादी समूह सक्रिय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे लश्कर-ए-तैयबा, यह समूह मुख्य रूप से भारत से कश्मीर को अलग करने की मांग को लेकर बनाया गया है और यह भारत में कई बड़े आतंकवादी हमलों में शामिल रहा है और आतंकवादी हमले लगातार करवा भी रहा है और इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा और कई देशों के द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित भी किया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक समूह आतंकवादी समूह है। उसके बाद आता है जैश-ए-मोहम्मद। इसका भी मुख्य उद्देश्य कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करना है और ये भारत को कश्मीर से आज़ाद करवाना चाहता है। मसूद अजहर जो इसका संगठन का संस्थापक है। उसके बाद है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसको TTP बोलते हैं। यह विभिन्न आतंकवादी समूह का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकना, तख्ता पलट करना और देश में शरिया कानून को लागू करना है। यह पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और नागरिकों पर कई हमलों में शामिल रहा है। उसके बाद आ जाता है लश्कर-ए-जंगवी। यह एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जो कि शिया मुसलमानों को निशाना बनाता है और पाकिस्तान में सांप्रदायिक हिंसा में शामिल रहा है। उसके बाद आता है जो बलूचिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूह है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA।
यह एक बलूच राष्ट्रवादी समूह है जो कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है और पाकिस्तान सुरक्षा बलों पर लगातार हमला भी करता रहता है। उसके बाद आ जाता है यूनाइटेड बलूच आर्मी। यह भी एक बलूच अलगाववादी समूह है जो कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता चाहता है और उसके लिए लगातार वो हमले करता रहता है। और ऐसा भी एक समूह है हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क है हालांकि इसकी उत्पत्ति अफगानिस्तान में हुई थी, लेकिन इसके पाकिस्तान में भी जो कबायली इलाके हैं उनमें मजबूत संबंध और उनकी स्थिति है। इस प्रकार अफगानिस्तान में कई बड़े हमले करने का जो है आरोप लगा है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत, यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय इस्लामिक स्टेट से संबंध एक सबूत है। इसने जो के क्षेत्र में कई हमले किए हैं। अंत में जो ये है, ये भी एक आतंकवादी समूह का बहुत बड़ा जो है संगठन है। दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। सुरक्षा के लिहाज से, मानव कल्याण के लिहाज से ये हर तरह से खतरे की घंटी है। हालांकि पाकिस्तान जैसे देश निपटने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है, परंतु जिस देश में आतंकवादी के पनाहगार हों वो देश कतई दूसरे देशों के लिए भलाई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। आप कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसा लगी, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जैसे मेरा मोटो है जानना जरूरी है, मैं आपके सामने ऐसे बहुत से रोचक तथ्य लेके आऊँगा जो कि आपकी नॉलेज को और बढ़ाएंगे। और इसी के साथ ही आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, नमन, प्रणाम, राम राम।